इमरान खान साहब ने गोली चला दी है। कल जो इशारा था उनकी गुफ्तगू में, जो उन्होंने बात खुल के कही, वो कौम से या सवालों के जवाब देते हुए, गुफ्तगू करते हुए, तो वो उसमें वो जो उन्होंने बात की कि मुझे अगर निकाला गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। वो पैराया जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे थे वो पाकिस्तान की अपोजिशन का था। अपोजिशन भी अगर बोलें तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करते रहे। उनकी तोपों के रुख या तो नवाज शरीफ साहब की तरफ थे या फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ थे। दरमियान में और कोई ना हस्ती आई, ना कोई जमात आई, ना कोई फ़र्द आया, ना कोई ग्रोह आया। तो पीपल्स पार्टी भी बची रही। मौलाना फजलुर रहमान जिनको वो नफ़रत के साथ जिक्र किया करते थे, उनसे भी वो ज़रा उन्होंने एतराज़ बरता। क्यों बरता? अब सवाल ये है कि उनके निशाने के ऊपर नून लीग इसलिए है या थी कि नून लीग उसको रिप्लेस करेगी। सीधी सी बात है। वोट बैंक सबसे ज़्यादा किसका है? नून लीग का। नून लीग सबसे बड़ी इस वक्त जो है वो हरीफ जमात है तहरीक इंसाफ की। और अगर किसी ने रास्ता देना है तो वो नून लीग को रास्ता देना है, जो रुकावट बना के खड़े हुए हैं इक़्तिदार के रास्ते के अंदर। और अगर जाहिर है कि वो किसके ज़रिए होना है, वो वोट के ज़रिए होना है, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तिगड़म जो रास्ता देना, वो फेयर प्ले, रियासत की मशीनरी को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करना अगर कोई वादा करता है तो ये नून लीग के लिए ही होगा ना जी। कि नून लीग जो है वो वोट बैंक भी है, वोटर भी है, सपोर्टर भी है, माहौल भी बना हुआ है। और इमरान खान साहब का वो तांबिया मुद्दा बजा हुआ है, या यूँ कह लें कि उनकी टोकरी के सारे अंडे जो हैं वो टूट चुके हैं और उन्होंने सारे अंडे जो हैं वो एक ही टोकरी में शेख चिल्ली की तरह रखे हुए थे। तो फिर अब नेचुरली जिसको हम कहते हैं कि जो खला पैदा हो रही है वो उनसे जो ज़्यादा ताकतवर जमात है उसी ने पुर करनी है, जिसके पास वोट भी है, वोट बैंक भी है, अवामी रायमा भी उनके हक़ में है। तो जो मतलब इक़्तिदार हालात के मुताबिक और जो रिप्लेसिंग पार्टी है यानी कि नून लीग के दरमियान जो है वो रियासत की कोई रुकावट नहीं करेगा। रियासती ताकत, रियासती मशीनरी की वो इस्टेब्लिशमेंट है। और वही नवाज शरीफ साहब, यानी अगर कह लें कि नवाज शरीफ साहब के साथ अगर डील होती तो इतनी होनी है, या नून लीग के साथ। और जो मुखालफत है इमरान खान साहब की वो इसी वजह से है कि जनाब के आप फेयर प्ले किसी को क्यों दें, मौका क्यों दें, आप रास्ते की दीवार क्यों ना बने। तो इसलिए उन्होंने वो जो था कि मुझे अगर निकाला गया तो मैं जनाब बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा, ये उन्होंने बेक वक्त नून लीग के लिए भी और नून लीग से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये वाली बात कही। और वो जो उन्होंने आज अपने मुंह से बात कही है, ये वो गोली है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लग चुकी है और उसको पता ही नहीं था। और ये आज से 3 साल पहले लग गई थी जब उन्होंने फ़ैसला किया था। क्योंकि इमरान खान साहब की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, अब वैसे तो हमारे जो इस तरह की सियासी जो होती है अखाड़ पछाड़ और फिर जो प्लान करने वाले, स्टडी करने वाले, एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं वो बड़े अदारा जाती सतह के ऊपर बड़े हाई लेवल के करते हैं। लेकिन वो चूक गए कि इमरान खान साहब की उन्होंने जो हिस्ट्री है वो देखी नहीं थी। इमरान खान साहब जिसके कंधे के ऊपर बैठ के आए हैं, पहले उन्होंने वही कंधा या वही जो पीस है उसको फारिग किया है। वो माजिद खान साहब हों, सरफराज नवाज़ हों, क्रिकेट की आपको इस बेसाब आपको मिसालें मिल जाएंगी। फिर अगर सियासत में भी आना है तो फिर सियासत में भी वो मिराज मोहम्मद ख़ान साहब से आप शुरू हो जाएं और जहांगीर तरीन तक आ जाएं। अलीम ख़ान साहब और इस तरह के जो पीस हैं वो तो दरमियान में अभी मुफ्त में रगड़े गए। तो इमरान खान साहब ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह दी और जो उनके जो इस्तेमाल किया किसी भी चीज़ को या किसी भी फ़र्द को, और टाइम आने के बाद उसको एक टिश्यू पेपर की तरह उतार के या इस्तेमाल करके फेंक दिया। यही वो हाल इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कर रहे हैं। अब बहस ये चली हुई है कि जी कि ये जो उन्होंने धमकी लगाई है कि मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा जब अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, ये नवाज शरीफ को है, अपोजिशन को है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को है। तो पहली बात आप ज़हन में रखें कि अगर अपोजिशन का आपने बुरा हाल करना हो किसी भी सियासी जमात का तो उसके लिए रियासत की आपको ताकत चाहिए होती है। तो वो उनको मिल गई, यानी कि वो तो हुकूमत में है। उन्होंने जितना ख़तरनाक साबित होना था नून लीग के लिए
या पीपल्स पार्टी के लिए या मौलाना फजलुर रहमान के लिए या अपने किसी भी सियासी मुखालिफ के लिए या फिर अपनी ही जमात के लोगों के लिए जिनको वो अपना अपोनेंट समझते हैं कि मेरे मुतबादिल के तौर पर सामने आ सकते हैं या उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको उन्होंने नुकरे लगा के रखा हुआ है। उनके लिए तो वो ख़तरनाक, उन्होंने अब क्या साबित होना है? वो जो उन्होंने करना था वो कर लिया, वो जो उन्होंने राग गाने थे गा लिए। तो अब वो ख़तरनाक साबित इक़्तिदार से बाहर आकर किसके लिए होंगे? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए होंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और वो बैक ऑफ द माइंड होती है एक चीज़, वो गुफ्तगू करते करते उन्होंने वो वाली बात कर दी। निशाना उनका पाकिस्तान की अपोजिशन नहीं थी, ना नवाज शरीफ साहब थे, ना शहबाज शरीफ साहब थे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल इस वक्त जो है वो डिस्कस की जा रही है, हो रही है। अब ये तसव्वुर किया जा रहा है और एनालिसिस किया जा रहा है, या तज्ज़िया कार जो हैं वो ये तज्ज़िया कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो करेंगे, आपके सामने आएंगी बड़ी बातें, कि इमरान खान साहब ने ये जो आज यानी कल बात की थी, ये क्या उन्होंने कोई नफ्स के ऊपर हाथ रख के बात की? क्या उन्होंने पल्स जो हैं वो रीड कर ली हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस वक्त रियासत के अंदर दो गिरोह हैं, एक है हुकूमत वाले और एक वो हैं जो हुकूमत के मुखालिफ हैं। हुकूमत के मुखालिफ वो हैं जो अपोजिशन वाले हैं, उनको अंदर खाते किसी की अगर हमायत हासिल है तो वो हुकूमत के अंदर से किसी ना किसी की होगी। मैं हुकूमत से मुराद इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों तरह के ले रहा हूँ, यानी कि वो जो सियासी लोग हैं और वो भी जो गैर सियासी लोग भी हैं उनकी। तो क्या इमरान खान साहब को ये लग रहा है कि उनकी हुकूमत में शामिल जो गैर सियासी लोग हैं उनके दरमियान में आपस में कोई तफरीक है, या वो पल्स रीड कर रहे हैं कि जो गैर सियासी जो लोग हैं उनकी हुकूमत में, उनके जो सरकर्दा और उनके जो सुरखेल हैं उनके नीचे से उस तरह करके सपोर्ट हासिल नहीं है गैर सियासी लोगों की, जिस तरह माजी में हुआ करती थी कि इमाम के पीछे अल्लाह अकबर। तो क्या इमाम किसी और तरफ नमाज नियत के खड़ा है और जो पीछे से जो मुक्तदी हैं गैर सियासी मुक्तदी, वो पीछे से खिसक के इमरान खान साहब की जमात में आके शामिल हो गए हैं या किसी और की जमात में शामिल हो चुके हैं? ये मैं बड़ी अहम और बड़ी हसास नौइयत की बातें कर रहा हूँ और ये ज़ाहिर है कि ये इस्तारों में ही बात हो सकती है। तो ख़बरें बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जिनको इमरान खान साहब की सारी इन धमकियों का जवाब देना चाहिए, वो इस वक्त वीक पोजीशन के ऊपर हैं, वीक विकेट के ऊपर खेल रहे हैं, या वो कह लें कि उनको उस तरह से वो वीक किस लिए हैं कि उनको उस तरह से अखलाकी जो है वो सपोर्ट हासिल नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। और वो अखलाकी सपोर्ट हासिल क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई पर्सनल मैंडेटा भी है और या फिर कोई पर्सनल जो है वो कोई एजेंडा भी है, तो लिहाजा जो है वो इस चीज़ से ज़रा साइड पे रहा जाए। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और इमरान खान साहब ने अगर इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि वो सरेआम आकर पब्लिकली ये वाली बात कहें और कि जी कि मैं अगर निकाल दिया गया तो मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को ये दिलेरी जो है ये कहीं से आई है, ये दिलेरी उनके अंदर बज़ाते ख़ुद मौजूद नहीं है। 6 अक्टूबर के बाद वो खामोश रहे ऑलमोस्ट, और बस वो मैसेजिंग होती रही किसी तरीके से, कभी ये मीटिंग बुला ली, कभी वो फ़ोटो सेशन हो गया, कभी किसी के घर चले गए, कभी जाके ब्रीफिंग ले ली, कभी कोई बात हो गई, कभी कोई बात हो गई, तो वो इशारतन थी सारी बातें। अब ये 6 देखें जी, 6 अक्टूबर, 6 नवंबर, 6 दिसंबर, 6 जनवरी, यानी कि आप, और ये आज है जी 24 जनवरी, तो तकरीबन आप 22 दिन ऊपर लगा लें, यानी कि 3 महीने 22 दिन, 3 महीने 22 दिन या 6 अक्टूबर से ऑनवर्ड खामोशी और फिर आप बोले हैं यानी इमरान खान साहब, तो फिर इसका मतलब है कि वो पूरी चीज़ें कैलकुलेट करके बोले हैं। बातें इतनी सादा नहीं हैं, बातें मतलब अगर हम ये समझे कि इमरान खान साहब का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो बोल पे फट पड़ा, नहीं, वो फटे नहीं हैं, ये पूरी कैलकुलेटेड उनकी मूव है। और इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इमरान खान साहब को कहीं से कोई कुमक आई है, कहीं से कोई उनको उम्मीद दिलाई गई है कि हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। और इमरान खान साहब कदम बढ़ाने का मतलब ये है कि वो एक ख्याल ये है कि वो कोई न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वज़ीर आज़म के पास न्यूक्लियर ऑप्शन क्या होती है,
ये इस पर बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है और इस पर बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता है, एक ऑप्शन जो है वो नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की थी। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।